तो भारत में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे भगवान। ये कहावत उन लोगों के लिए है जो अक्सर दूसरों के बहकावे में आकर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। अमेरिका को बहकाने के इस खेल में महारत हासिल है। वो कई देशों को लोकतंत्र, आजादी, संप्रभुता जैसे सपने दिखाकर बहकाता है और बर्बाद होने के लिए फिर बेसहारा छोड़ देता है। अमेरिका का इतिहास ऐसे मामलों से भरा पड़ा है। फिर भी यूक्रेन अमेरिका के झांसे में आया। उसे लगा कि रूस अगर हमला करेगा तो अमेरिका उसकी तरफ से लड़ेगा। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति कलप रहे हैं कि संकट में फंसाकर अमेरिका ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। सिर्फ 36 घंटे में रूस ने यूक्रेन का ये हाल कर दिया। रूस की सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि यूक्रेन के लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो जान बचाने के लिए कहां भागे। जिन्हें थोड़ा बहुत मौका मिला वो ट्रेन और सड़क के रास्ते पड़ोसी देश पोलैंड की तरफ भागे। जिन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला वो अब अपना घर छोड़कर सबवे यानी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में है। बहुत से लोग उन बंकरों में हैं जिन्हें सोवियत संघ के जमाने में अमेरिका के हमले से बचाने के लिए बनाया गया था। यूक्रेन के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन बंकरों का इस्तेमाल उन्हें अमेरिका से दोस्ती होने के बाद करना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि यूक्रेन के लोगों को यह संकट अमेरिका से दोस्ती की वजह से ही झेलना पड़ रहा है। ना वो अमेरिका के बहकावे में आते, ना नाटो का सदस्य बनने की जिद पकड़ते और ना ही रूस उन पर हमला करता। यूक्रेन के लोगों और वहां की सरकार को रूस 8 साल से धमका रहा था कि अमेरिका और नाटो के जाल में मत फंसो। लेकिन रूस की धमकी से ज्यादा यूक्रेन को अमेरिका के वादे पर भरोसा था। उसी भरोसे के सहारे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस का हमला झेलने के लिए भी तैयार हो गए। जिन्हें अब समझ में आया कि उन्होंने अमेरिका और नाटो पर भरोसा करके बड़ी गलती कर दी है। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? युद्ध की शुरुआत होने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजे थे। उसने पोलैंड में अपने सैनिक भी तैनात किए और उन्हीं को देखकर यूक्रेन को भरोसा हो गया कि रूस ने हमला किया तो अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ेगा। जबकि अमेरिका सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कभी नाटो, कभी G7 और कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में कूदता रहा, जिसका कोई फायदा यूक्रेन को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन से गलती ये हो गई कि वो अमेरिका को दुनिया की इकलौती महाशक्ति समझने के भ्रमजाल में फंसा रहा, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कोई जंग जीती ही नहीं। इसका ताजा उदाहरण अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से उल्टे पैर लौटते अमेरिकी सैनिकों की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों को भी अमेरिका ने यही झांसा दिया था कि वो उन्हें तालिबान के चंगुल से आजाद करवाने आया है। पूरे 20 साल तक वो अफगानिस्तान में तालिबान से जंग लड़ने के लिए लोगों को उकसाता रहा और फिर तालिबान के सामने सरेंडर करके लौट गया। अफगानिस्तान के लोग अमेरिका पर भरोसा करके अपने देश को खंडहर होता देखते रहे, क्योंकि उन्हें तालिबान से मुक्ति चाहिए थी। ऐसा ही सपना अमेरिका ने सीरिया के विद्रोहियों को भी दिखाया था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर अमेरिका ने साल 2011 में कड़े प्रतिबंध लगाए। उसने सीरिया के विद्रोही गुटों को बगावत के लिए उकसाया। उनको भी अमेरिका ने सैन्य मदद देने का वादा किया। तब से सीरिया में जो गृह युद्ध छिड़ा वो अब तक जारी है और अमेरिका तमाशबीन बना हुआ है। अमेरिका की नाकाम रणनीति का एक बड़ा उदाहरण इराक भी है,
जहां कुवैत को सद्दाम हुसैन की तानाशाही से बचाने के लिए अमेरिका ने 1990 में हमला किया था। लगभग 7 महीने खाड़ी के देश और पूरी दुनिया उस युद्ध की आग में जलती रही, लेकिन सद्दाम हुसैन का खात्मा करने का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। साल 2003 में इराक पर अमेरिका और उसके मित्र देशों ने दोबारा हमला किया। पूरी दुनिया को अमेरिका ने यही बताया कि विश्व में शांति और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सद्दाम हुसैन की तानाशाही का खात्मा जरूरी है। उस पर भरोसा करके सद्दाम के सताए इराक के लाखों लोग अमेरिकी सेना के साथ लड़ने लगे। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़कर सूली पर भी लटका दिया, लेकिन वहां जिस शांति और तरक्की का वादा अमेरिका ने किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इराक अब भी आतंकवाद और गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। वहां की सरकार ने अमेरिका के सामने हाथ ही जोड़ लिया कि इराक को उसके हाल पर छोड़ दो। बाकी जगहों में जहाँ जहाँ अमेरिका गया है वो जगह रूस से भी ज़्यादा दूर थी। जो जगह रूस के नियरेस्ट वेसिनिटी में थी वहाँ अमेरिका कभी नहीं गया है। तो अब अमेरिका का तो यह ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ जाता है हाथ जलाता है, जहाँ हाथ डालता है, और वो सब जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ। यहाँ उसने इसी डर से हाथ नहीं डाला, लेकिन बिना बात के एक आश्वासन जेलेंस्की को दे करके और यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। ये 3 घटनाएं 2 दशक में अमेरिका की कारस्तानी का सबूत है। उन्हें यूक्रेन ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे भी भ्रम था अमेरिका सब संभाल लेगा। अब यूक्रेन के लोगों के पास पछताने का वक्त नहीं बचा है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि रूस के हमले के बाद उनका हाल अफगानिस्तान जैसा होगा या इराक जैसा या फिर सीरिया जैसा। क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो वहां गृह युद्ध छिड़ेगा, और अगर रूस की सेना सिर्फ सबक सिखाकर लौट गई तो भी गृह युद्ध की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि वहां रूस के समर्थक और विरोधियों के बीच खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे पाट पाना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर ये, यूक्रेन ने अमेरिका से और हथियार मांगे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की है और हथियार यूक्रेन द्वारा मांगे गए हैं। अमेरिका साफ कर चुका है वो अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं उतारेगा, लेकिन हथियारों के लिहाज से और साथ ही इक्विपमेंट्स के लिहाज से हर संभव मदद का भरोसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और इस हालात में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है और हथियार मांगे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अब तक मामूली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वक्त है। युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने से रोकने का मौका अब भी है और ताज़ा सूरत हाल में युद्ध को लेकर 3 संभावनाएं बनती दिखती हैं। पहली संभावना तो ये कि या तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई संधि हो जाए, करार हो जाए, जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने रहें लेकिन नेटो और अमेरिका से दूर रहे, माफ कीजिएगा। दूसरी संभावना ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अब भी पश्चिमी देशों के झांसे में रहें और यूक्रेन की निर्दोष जनता को रूसी सेना के बारूद के हवाले करते रहें। अब तीसरी संभावना क्या है वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन के नहीं झुकने की सूरत में जंग की आग यूक्रेन की पश्चिमी सरहद तक पहुंच जाएगी, फिर वहां नेटो के बारूद में जंग की चिंगारी ना लग जाए, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद नेटो की सेना यूक्रेन के आसपास जमा होने लगी है। ये और बात है कि अमेरिका और नेटो ने पहले तो यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काया, पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया, लेकिन जब असली जंग शुरू हुई तो ऐन मौके पर यूक्रेन को अकेला छोड़कर सबने सिर्फ सैंक्शंस की बात की है, पाबंदियों की बात की है। यूक्रेन पर रूसी सेना कहर बरपा रही थी। दहशत के मारे यूक्रेन के शहरों में बच्चे चीख रहे थे। जल, थल और नभ तीनों ओर से यूक्रेन पर आग बरस रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे थे। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर थीं, लेकिन बाइडेन आते हैं और कह जाते हैं हमें नहीं लड़ना।
As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. अमेरिका ने ही नहीं, ऐन वक्त पर पूरे यूरोप ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं कि नाटो में शामिल करने के नाम पर 27 देशों में से किसी ने हमारी मदद नहीं की। Це значить про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? यूक्रेन को जंग के मैदान में धकेलने और अकेला छोड़ने की साजिश को लेकर अब सिर्फ यूक्रेन की आंखें ही नहीं खुली हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देश, यहां तक कि नाटो के सदस्य टर्की ने भी यूक्रेन की हालत के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ किया है कि यूक्रेन की हालत के लिए नाटो और यूरोपियन यूनियन जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका और नाटो यूक्रेन की जंग में हाथ जलाने को तो तैयार नहीं है, लेकिन रूस के बढ़ते कदम को देखकर यूक्रेन के आसपास के देशों में फाइटर जेट्स से लेकर फौज तक तैनात करने लगे हैं। और इधर यूक्रेन की आम जनता रूस के हमलावर सैनिकों के आमने सामने मुकाबले के लिए मजबूर है। रूसी सैनिकों से सवाल जवाब करती और फटकारती यूक्रेन की इस महिला के वीडियो ने शायद रूसियों की आंखें खोली होंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.